Good morning, students. Yesterday we had discussed about life cycle, life process of सिल्क मोथ. ठीक है, सिल्क मोथ की जो लाइफ हिस्ट्री है वो किस तरह से बिगनिंग होती है. ठीक है, यहाँ पे जो हमें फिगर 3.9 दी गई है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, वहाँ पे 1 by 1 सिल्क वॉर्म के क्या दिए हैं, तो स्टेजेस दिए हैं. ठीक है, हमने ये थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट कर लिया था कि जब तक ककून फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, देन आफ्टर द सिल्क यान, जो सेकेंड पैराग्राफ था वहाँ से हमें कंटिन्यू करना था. तो चलो कंटिन्यू करते हैं. द सिल्क यान, यान मतलब थ्रेड, इज ऑप्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क मोथ. जो सिल्क मोथ ककून फॉर्मेशन करता है, ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, तो सिल्क यान को सेपरेट आउट करते हैं. देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी different from one another and the silk yarn they yield in different in texture. सारे ककुन एक ही तरह के नहीं होते हैं. आप एक बार सोच लो कि सिल्क वॉर्म है वो ककुन फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, तो ककुन फॉर्मेशन सबके सब ककुन फॉर्मेशन एक तरह से नहीं होंगे. सब में हमें कुछ ना कुछ तो डिफ्रेंशिएट मिल ही जाएगा. उसके टेक्सचर में मतलब कि कोई स्मूथ होगा, कोई कोर्स, मतलब कि ऐसे थोड़ा सा, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि वो कोर्स टाइप थोड़ा स्मूथ को हम स्मूथ है तो हम बोल सकते हैं कि वो थोड़ा, हम क्या बोलते हैं उसको, शाइनी होना और थोड़ा डल होना. स्मूथ है तो थोड़ा सा मतलब कि टेक्सचर में उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, तो डिफरेंट हो जाएगा. दस तसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेक्सचर आर ऑप्टेन फ्रॉम ककुन स्पून बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ. ये सारे कहाँ से फॉर्म होते हैं, तो ककुन के स्पूम में से. ठीक है, द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबरी सिल्क मोथ. सबसे ज़्यादा कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ कौन से होते हैं, तो मलबरी silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic, can be dyed in different color. जो मलबरी सिल्क मोथ है तो उनके जो ककून फॉर्मेशन, ठीक है, मलबरी सिल्क मोथ है जो ककून फॉर्मेशन करते हैं, तो उस ककून में से जो हमें फाइबर मिलेगा, सिल्क फाइबर मिलेगा, वो कैसा होगा, सॉफ्ट भी होगा, लस्ट्रस भी होगा एंड इलास्टिक भी होगा. और उसको हम इजीली डाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में. सेरिकल्चर ऑफ और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म, सेरिकल्चर भी बोल सकते हैं और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. इंडिया में बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है. इंडिया प्रोड्यूस अ प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल. कॉमर्शियल स्केल के अकॉर्डिंग इंडिया बहुत ही लार्ज अमाउंट में वो क्या कर रही है, तो सिल्क प्रोड्यूस करती है. ठीक है, चलो ये ब्लू ब्रैकेट में जो हमें दिया है वो हम रीड कर देते हैं. In India, women are significantly involved in various kind of industries related to silk production. इंडिया में वुमेंस मोस्टली कई जगह पे इन्वॉल्व है. कहाँ पे, तो इंडस्ट्रियल रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन. सिल्क प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे वुमेन इन्वॉल्व है. दिस आर रियरिंग ऑफ सिल्क ऑन, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम ककून एंड प्रोसेसिंग ऑफ रो सिल्क इनटू फैब्रिक. वो कहाँ पे हेल्प करती है, ठीक है, तो रीलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म में हेल्प करती है. रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम ककून, ककून में से किस तरह से सिल्क फाइबर सेपरेट आउट करते हैं. प्रोसेसिंग ऑफ रो सिल्क इनटू फैब्रिक, रो सिल्क मटेरियल है उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए भी वुमेंस वर्क करती है. बाय देयर एंटरप्राइजेस दे कंट्रीब्यूट टू द नेशन इकोनॉमी. इस तरह से वो नेशंस की इकोनॉमी में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करती है. चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, बट चाइना है वो टॉप पे है सिल्क प्रोडक्शन पे. इंडिया ऑल्सो रैंक अमॉन्ग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री. इंडिया का भी रैंक है, बट अपर मोस्ट जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो चाइना है. ठीक है, एक्टिविटी 3.5, कलेक्ट अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ of various type and paste them in your scrapbook. You can find them in a tailor shop among the heaps of waste cut pieces. टेलर के पास जाके उसके पास जो सिल्क के कट ऑफ पीसीस, वेस्ट पीसीस पड़े हैं, उससे
आपको कट करके अपनी स्क्रैप बुक में उसको चिपकाना है और आइडेंटिफाई करना है। टेक अ हेल्प ऑफ योर मदर आंट और टीचर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क सच अ मलबरी सिल्क, तसर सिल्क, एरी सिल्क, मुगा सिल्क, ये सब क्या है तो टाइप्स ऑफ सिल्क है। ठीक है, कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विद दैट ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क पीसीस विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक फाइबर है, कौन सा कलेक्शन है। ठीक है, इस समय में डिस्कस करना है। नाउ ट्राई एंड कलेक्ट ए पिक्चर ऑफ डिफरेंट मोथ हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क। देन उसके बाद हमें कलेक्ट करना है पिक्चर्स को, मोथ के पिक्चर्स को, किस तरह से कैटरपिलर्स और डिफरेंट होते हैं। एक्टिविटी 3.6 टेक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड प्योर सिल्क थ्रेड, दोनों का क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, आपने आर्टिफिशियल सिल्क ले लिया, प्योर सिल्क ले लिया। बर्न दिस थ्रेड केयरफुली, दोनों को बर्न करना है। डिड यू फाइंड नोटिस एनी डिफरेंस इन स्मेल वाइल बर्निंग, तो बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली, आपको वुलन फाइबर है वो भी केयरफुली क्या करें है, बर्न करें। उसमें से जो स्मेल आएगी ना वो आपको क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आर्टिफिशियल है, प्योर सिल्क है, या तो फिर वूल सिल्क है, मतलब कि वूल फाइबर है। 3.7 में क्या बोला है, तो फोटोकॉपी ऑफ फिगर 3.9 कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड पेस्ट देम ऑन पीसीस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, जम्बल देम। आपको चार्ट पेपर या कार्डबोर्ड पे पूरी लाइफ हिस्ट्री सिल्क की क्या करनी है, तो चिपकानी है। नाउ ट्राई एंड अरेंज स्टेज इन अ करेक्ट सिक्वेंस इन साइक्लिक फॉर्म, आपको क्या करें, साइक्लिक फॉर्म में पूरी तरह से उनकी लाइफ हिस्ट्री है वो अरेंज करनी है। ठीक है, चलो, फ्रॉम ककून टू सिल्क। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रीड एंड देयर ककून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, सबके सब मोथ को क्या करें, पहले रीड करने हैं। ठीक है, मतलब रीडिंग करने के बाद उसके जो ककून है उसको कलेक्ट करके उसमें से सिल्क थ्रेड हमें क्या करने हैं, तो सेपरेट आउट करने हैं। रीडिंग सिल्क वॉर्म, अभी सिल्क वॉर्म का जो रीडिंग है वो किस तरह से होता है। अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम, एक ही टाइम में वो 100 से भी ज़्यादा एग्स क्या करती है, तो ले डाउन करती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रीप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर्स, जो सिल्कवॉर्म के जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो सिल्कवॉर्म का रीडिंग करते हैं, तो वो एग्स को स्टोर करते हैं स्ट्रीप और क्लॉथ की, ठीक है, स्ट्रीप ऑफ क्लॉथ और पेपर पे, और वो क्या करते हैं, तो सिल्कवॉर्म फाइबर को सॉल्व कर देते हैं। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशन एंड अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जो फार्मर्स है वो एग को सूटेबल कंडीशन में, मतलब कि जहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एग के ग्रोथ के अकॉर्डिंग क्या है वो परफेक्ट है, उस कंडीशन में उसको क्या करेंगे, तो पुट कर देंगे। द एग्स आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर अ लार्वा टू हैच फ्रॉम एग, देन आफ्टर वो क्या हो जाएगा, एग है उसे एक वार्म कंडीशन मिलेगी। ठीक है, तो उसमें से लार्वा, ठीक है, लार्वा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा एग में से। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीफ, जब भी लीफ कैसा होगा, एकदम फ्रेश होगा। कौन सा लीफ, तो मलबरी ट्री का जो लीफ है वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, तब वो क्या लार्वा बाहर हैच करके बाहर आ जाएगा। द लार्वा कॉल कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म, अब वो लार्वा है वो कैटरपिलर या तो सिल्कवर्म कह सकते। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एंड्रोमसली इन साइज, वो डे और नाइट क्या करता रहेगा, खाता ही रहेगा और अपनी साइज़ को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। देखो यहाँ पे फिगर देख लो आप, पहले फिगर ए, ठीक है, 3.10 जो फिगर है रेयरिंग सिल्कवर्म, उसमें आप पहले देख लो ए नंबर की जो फिगर है, फीमेल सिल्कवर्म है, सिल्कवर्म मोथ है विथ एग के साथ उसका स्ट्रक्चर दिया है। B1 है मलबरी ट्री है, देख लो आप मलबरी ट्री, उसके लीफ को यहाँ पे एक मैग्नीफाई करके दिया है, तो लीफ ऑफ मलबरी ट्री किस तरह से होता है। C है लार्वा कैटरपिलर सिल्कवर्म फीडिंग ऑन मलबरी लीव्स, वो मलबरी लीव्स को एज अ फूड फीड कर रहा है। ठीक है, डी में देखो आप वाइट लाइक आपको क्या ककून फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। डन, द लार्वा आर केप्ट इन अ क्लीन बाम्बू ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशी चॉप मलबरी लीव्स, वो लोग क्या करते हैं,
कि बाम्बू के जो ट्रेज होते हैं, बाम्बू ट्री है उसकी ट्रेज में एक्स लार्वा को पुट कर देते हैं और मलबरी लीव्स के चॉप किए हुए फ्रेश लीव्स उसके अंदर डाल दें। आफ्टर 25 to 30 days caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the ट्रे टू स्पिन का कोट। वो टाइनी चैम्बर जो बाम्बू का जो टाइनी चैम्बर होता है उसके अंदर वो ककून फॉर्मेशन मतलब कि ककून को स्पिन करना स्टार्ट कर देता है। स्मॉल रॉक्स ऑफ ट्विंग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच ककून गेट अटैच। ककून को अटैच करने के लिए वहाँ पे छोटे छोटे रॉक्स भी पुट किए जाते हैं और ट्विंग्स भी पुट किए जाते हैं क्योंकि ककून अच्छे से वहाँ पे अटैच हो पाए। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन द ककून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ। जब भी वो कैटरपिलर ककून फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा देन आफ्टर वो ड्यूरिंग ककून फॉर्मेशन वो अपने आप को भी क्या करेगा, डेवलप करना स्टार्ट करेगा। तो कैटरपिलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्क मोथ में। समझ में आ रहा है? डन, पक्का। तो प्रोसेसिंग सिल्क, उसके बाद क्या होगा कि सर सिल्क को हम ककून में से प्रोसेस मतलब कि डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। अ पाइल ऑफ ककून इज़ यूज फॉर ऑब्टेन सिल्क फाइबर। पाइल ऑफ ककून, बहुत सारे ककून यूज़ करते हैं हम सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए। द ककून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू शीम। उसको हम सन के अंडर में कैप करते हैं या तो फिर बॉइल्ड करते हैं और स्टीम भी देते हैं क्योंकि वो वार्म होके ककून क्या हो जाएगा, उसके जो थ्रेड है सिल्क के वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम ककून यूज एज अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। मैंने जैसे बताया कि अंडर सन हीट मतलब कि अंडर द सन हीट, और या तो बॉईल कर सकते हैं या तो उसको हम वाटर की स्टीम दे सकते हैं। ये तीनों के तीनों में से सब नहीं देना है, एक एक करके दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। या तो सन की हीट पे रखो या तो उसको बॉईल करो या तो उसको स्टीम दे दो। ये सब देने के बाद जो ककून है वो कैसा है, तो हार्ड टेक्सचर है उसका। तो बॉईल करने के बाद या तो स्टीम देने के बाद वो एक एक फाइबर थ्रेड है, ठीक है, एक एक सिल्क यान है, वो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम रीलिंग द सिल्क बोलते हैं। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन। स्पेशल मशीन के अंडर ही ये रीलिंग होता है अभी तो। विच अनवाइंड एंड थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द ककून। वो अनविंड होता है मतलब कि उसको हवा नहीं लगती। सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड विथ विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वेन। देन आफ्टर सिल्क फाइबर है उसको सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको वूवन के लिए भेज देते हैं। समझ में आ गया है अब तक? डन, पक्का। डिस्कवरी ऑफ सिल्क यहाँ पे देख लेते हैं हम। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन। मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि कब इसकी शुरुआत हुई थी। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड द Empress Sing Lung Chi was asked by the Emperor Hung Ti to find the causes of the damaged leaf of mulberry trees growing in their garden. उसके गार्डन में मलबरी ट्रीज के प्लांट्स, ठीक है, ट्रीज ग्रोथ हो रहे थे, ठीक है, पूरी तरह से ट्री प्लांट कौन से, तो मलबरी ट्रीज वाले थे। तो उसके लीफ ना डैमेज हो रहे थे, मतलब कि जो सिल्क वॉर्म है उसको एज अ फूड फीड कर रहे थे। तो उसको उस वक्त पता नहीं था, पर उसको ऐसा लगा कि जो ये लीफ है वो डैमेज हो रहे हैं। तो डैमेज हो रहे थे, इसका रीज़न क्या है आप फाइंड करो। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वार्म्स ईटिंग अप मलबारी लीफ। उसने अगर इन्वेस्टिगेट की, ठीक है, जो एम्प्रेस है उसने इन्वेस्टिगेशन की तो उसे पता चला कि ये जो मलबरी लीफ डैमेज हुए हैं तो वो किसकी वजह से हुए, तो वाइट वार्म्स है, ठीक है, वो जो इस मलबरी लीव्स को क्या कर रहे हैं, एज अ फूड ईट कर रहे हैं। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वेर स्पिनिंग टाइनी ककून अराउंड देम। उन्होंने एक और भी ऑब्जर्वेशन किया कि वो ककून फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एक्सीडेंटली ककून ड्रॉप इनटू हर कप ऑफ टी एंड टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेट फ्रॉम द ककून। एक्सीडेंटली जो ककून था वो कहाँ पे गिरा, तो उसके कप ऑफ टी में। और टी क्या होगी, हॉट होगी, इसीलिए वो वहाँ पे
हमें वहाँ पे हॉटनेस मिल गई, ठीक है, हीट मिल गई, तो ककुन में से डिलीशियस डेलिकेट सेपरेट थ्रेड एक हो गया। तो सिल्क इंडस्ट्री बिगन इन चाइना वॉज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 years। एज यूजल चाइना वाले कुछ बताते ही नहीं है, ठीक है, पहले भी नहीं बताते थे और अभी भी नहीं बता रहे। तो बहुत सालों, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक उन्होंने ये सीक्रेट छुपा के रखा। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज। द रूट दे ट्रैवल इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, ठीक है, ये जो रूट है उसको सिल्क रूट भी बोलते हैं। देन समझ में आ गया, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है, ठीक है, पूरी तरह से। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ फर्दर आपको इस चैप्टर की क्या लिखनी है, एक्सरसाइज लिखनी है अपनी नोटबुक में, साइंस की नोटबुक में, ठीक है। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आपको, ठीक है, चलो फर्स्ट वन आपको लिखना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7, 8 क्वेश्चन टोटल कितने हैं, 9 क्वेश्चन हैं, बट आपको लिखने कितने हैं, तो 8 ही क्वेश्चन आपको लिखने हैं, ठीक है। समझ में आ गया, कितने क्वेश्चन लिखने हैं, 8 क्वेश्चन लिखने हैं आपको। डन, चलो तो वी विल स्टॉप हियर। टुमारो वी विल डिस्कस विथ वर्कबुक। मैं वर्कबुक की कल PDF भेज दूँगी, ठीक है। चलो, सो वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।